मशीन रखी गई है 100 नंबर वाले में, उसमें अंधेरा था। हमने ऑब्जेक्शन भी किया है, तो कह रहे थे कि जंगला खोलने के अनुमति नहीं है। तो मैंने कहा लाइट की व्यवस्था आप कर दीजिए। तो निशान नहीं दिखाई देगा जनता को, तो वो कैसे बटन दबावेगा। ये जो वर्तमान विधायक थे जिन्होंने पासा बदला, उसको लेकर लोगों में आक्रोश है। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम हैं घोसी उपचुनाव का जो क्रम चल रहा है उसमें नदवा सराय इलाके में। ख़ास तौर पे ये मिक्स पॉपुलेशन की जगह बताई गई है और यहाँ पे ख़ास तौर पे माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के लोग हैं और मिक्स आबादी है। हम जो लोग वोट डाल के आए हैं उनसे हम बात करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से इस चुनाव को आप लोग ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? अजीजुर रहमान। रहमान साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके का चुनाव चल रहा है? व्यवस्था तो अच्छी है सरकार की, चुनाव भी ठीक ठाक चल रहा है, उससे शिकायत नहीं। लेकिन जहां वो मशीन रखी गई है 100 नंबर वाले में, उसमें अंधेरा था। हमने ऑब्जेक्शन भी किया है, तो कह रहे थे कि जंगला खोलने के अनुमति नहीं है। तो मैंने कहा लाइट की व्यवस्था आप कर दीजिए। तो जो एक फ्रंट पे बैठा हुआ है, कौन सा है, लंबा सा गोरा वाला, कहता है आप बाहर जाइए। हमने बाहर नहीं जाएंगे, जो एतराज़ कर रहे हैं उसको सुनिए आप। भाई वो निशान नहीं दिखाई देगा जनता को, तो वो कैसे बटन दबावेगा। ये तो चाहिए ना, वहाँ वो रोशनी होनी चाहिए। तो यही हमने कहा, यही हमारी शिकायत भी थी। हमने कंप्लेन भी कर दिया, वहाँ भी कर दिया। वो दरवाजे पर दरोगा जी थे, उनसे भी हमने कह दिया भाई अंधेरा है, उसको खुलवाइए आप, बस। और क्या, और तो बाकी व्यवस्था ठीक है। नहीं, ये उपचुनाव चल रहा है, ख़ास तौर पे मुद्दे तो जो चुनाव के होते हैं, आपकी बार आप लोगों ने क्या मुद्दा बनाया और क्या? ये सब छोड़िए, जब वोट दे के आ रहे हैं तो मुद्दा की बात छोड़िए सब। इससे कहा लेना ला, अब वोट जब दे के आ गए हैं तो इससे कहा लेना ला देना है आपका। ये सब हम बात नहीं करते। हमने जो कहना था वो आपसे कहें। आपका अधिकार है। अधिकार है, तो जो हमको शिकायत थी वो हमने कर दिया। अब मुद्दा हमारा क्या है, क्यों हमने दिया, इस सब पर हम कोई भी बात नहीं, हम इस पर कोई बात नहीं करते हैं। चलिए, तो कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। राजेंद्र साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जो ये उपचुनाव का क्रम चल रहा है? क्या कहना चल रहा है, सही चल रहा है। हाँ, किधर ऊँट जा रहा है? हम लोग समाजवादी हैं, समाजवादी साइकिल को देंगे जी। हाँ। तो ये जो इलाका है, खासतौर पे इस इलाके में विकास और ये सब मुद्दे आपने बनाए। इसके पहले दारा सिंह चौहान तो विकास कुछ नहीं किए। सपा से आए, लड़े, चले गए भाजपा में, वही चुनाव थोपा यहाँ पर, जनता को परेशान किया है। फिर आ गए वो क्षेत्र में, तब फिर नुकसान हुआ जनता का। चलिए, कुछ लोगों से और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, वफाउल्ला खान। खान साहब, क्या कहेंगे इस उपचुनाव को लेके? क्या आप देखिए, एक उत्साह है लोगों में, एक उत्साह है। ये जो वर्तमान विधायक थे जिन्होंने पासा बदला, उसको लेकर लोगों में आक्रोश है और उनके खिलाफ ये पूरा नदवा सराय हमारे समझ से 90% वन साइडेड साइकिल कोर्ट करने जा रही है। क्यों कि जो बार बार वो पासा पलटते हैं, कभी सपा से, कभी बसपा से, कभी भाजपा से, उनका रिकॉर्ड है। इससे पहले वो राज्यसभा बहन कुमारी मायावती ने उनको भेजा था, फिर दोबारा वो सपा से राज्यसभा हुए, फिर भाजपा से मंत्री हुए, उसके बाद फिर सपा में आए। सपा ने उनको, सपा के लोगों ने भारी बहुमत से उनको जिताने का काम किया, फिर सपा के लोगों को उन्होंने धोखा दिया, उनका विश्वास तोड़ा। और जब वो सपा में आए थे तो उनका मैनिफेस्टो था, उनका विचार था, जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों की, वंचितों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, यानी जो पिछड़ गए उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, जिससे मुझे घुटन महसूस होती थी। उसमें मैं अपने लोगों का काम नहीं कर पा रहा था। तो क्या ये जो प्रत्याशी को लेके ही चुनाव देखा जा रहा है या फिर यहाँ पे मुद्दे भी हैं, यहाँ की बातें भी हैं, इसको भी लेके आम जनता चल रही है? नहीं, ज़्यादातर तो अभी जो माहौल बना हुआ है, प्रत्याशी को लेकर माहौल बना हुआ है। प्रत्याशी को लेकर, प्रत्याशी में उहापोह की स्थिति है और प्रत्याशी से बहुत लोग नाराज हैं। वो तो बात अलग है, मुद्दा भी बहुत है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो मौसम बदलना चाहिए। रोज़ चेहरा जो बदलते हैं नकाबों की तरह, धूम से उनकी जनाजा निकलना चाहिए। अब ये जनाजा जो बदलते हैं, धोखा देते हैं,
हम लोगों को उनका जनाजा ये जनता निकालने जा रही है। ये देखिए उत्साह। चलिए कुछ लोगों से और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील गावस्कर, मैं यहाँ का मतदाता हूँ और ये सरकार को बताना चाह रहा हूँ, हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण में आज 1.5 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। और हमारे 18,598 सीटों का घोटाला हुआ हमारे दलित पिछड़ों का, उस पर गवर्नमेंट को हम लोग कई बार निवेदन। तो हम समय समय पे आपका दिखाते रहेंगे। आज हम आए हैं उपचुनाव में, ये जो नदवा सराय इलाका है, खास तौर पे ये किस तरह की वोटिंग चल रही है, यहाँ पे लोग क्या चाह रहे हैं, इसमें बात करें। इस पे ये लोग संविधान को बचाने के लिए, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए लोग लगे हुए हैं और आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे जो पढ़ लिख के निकल रहे हैं उनके लिए उनका वर्तमान कैसा होगा, उनका भविष्य कैसा होगा, उनके लिए सोच करके यहाँ पे वोटिंग हो रही है। और मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता जो है बदलाव चाह रही है और बदलेगी ज़रूर। आपने वोट दिया? जी जी, वोट दिया। आप वोट दे के आए? जी जी। और कुछ लोगों से बात करेंगे, बुजुर्ग हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद। तबीयत ठीक? वोट दिया आपने? हाँ, दे दिया। अच्छा, क्या सोच के? कुछ नहीं, एक्सीडेंट हुआ था, जी। सर का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। हाँ तो वोट तो उत्साह से दिया ना? हाँ, दे दिया। चलिए, कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे। यहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन के लोग हैं। चुनाव, मतदान जो होता है वो लोकतंत्र का एक उत्सव होता है और उसे लोग मनाते हैं अपने अपने तरीके से, उसको शेयर करते हैं। आप भी क्या आपने वोट दिया? वोट दिया। क्या नाम है? यहिया खान। यहिया साहब, क्या कहेंगे आप? ये जो चुनाव चल रहा है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा चल रहा है। क्या मुद्दे आपने, क्या सोच के वोट दिया? वोट हम जैसे देते चले आए हैं उसी उस पे दिए हैं। कोई मुद्दा हमारा लोकल वैसा नहीं था। हाँ, तो चलिए कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे कि जो उपचुनाव है काफ़ी चर्चाओं में रहा, सारे लोग इस इलाके में जुटे रहे। अब तो आज वो दिन आ गया। आज दिन आ गया, अब ख़त्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा टाइम। तो क्या नाम है आपका? हमारा इसरार खान नाम है। इसरार साहब, क्या कहेंगे ये जो चुनाव का रहा और अब की बात? अरे उपचुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है तो किसी कैंडिडेट की गलती से हो रहा है। हाँ, ये तो जनता को ये नहीं होना, रिलोट तो जनता को जाएगी ना, तो उसका रिएक्शन जनता में है। अच्छा, ये पूरा उपचुनाव, खासतौर पे ये इलाका जो जातिगत समीकरण के लिए भी जाना गया है अब की बार का, ये तो इधर की किस तरीके का जातिगत समीकरण यहाँ पे है? जातिगत समीकरण में ये है कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, विधानसभा तो ऑटोमेटिक जाएगा ही, कोई दूसरा कैंडिडेट है नहीं, इन्हीं को जाना है साइकिल पे। अच्छा। हाँ, वो जीतेगी भी, 50-60 हज़ार से जीतेगी, तनी से नहीं जीतेगी। तो देखा आपने कि ये हम नदवा सराय इलाके में हैं और ख़ास तौर पे ये नदवा सराय इलाका जो है माइनॉरिटी बेस्ड बताया गया है और यहाँ पे मुस्लिम आबादी है। उन लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों ने ये शिकायतें की कि जहाँ पे वोटिंग पड़ रही है वहाँ पे लाइटिंग व्यवस्था नहीं है। कुछ लोगों ने जो है व्यवस्था की सराहना भी की है और अपने अपने मुद्दों के साथ उन्होंने इस चुनाव में अपनी सहभागिता वोट के माध्यम से की है।